हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप देख रहे हैं सिलेबस, आज हम क्लास ट्वेल्थ सब्जेक्ट इंग्लिश के सिलेबस के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। एक विद्यार्थी ने कमेंट करके कहा था कि सर सिलेबस के ऊपर भी एक क्लास बनाइए, तो आज हम पढ़ेंगे सिलेबस क्या क्या है हमारे। देखो, हमारा एक पेपर होगा जो ईयरली पेपर होता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। वो 3.25 घंटे का होता है, 80 नंबर का होता है, 20 नंबर सत्रांक किए जाते हैं। इस प्रकार से हमारे 100 नंबर आते हैं, जिसमें देखो रीडिंग 15 नंबर रीडिंग के, 25 नंबर राइटिंग पोर्शन में आते हैं। हमारे दो बुक हैं, एक टेक्स्ट बुक है, एक सप्लीमेंट्री बुक है। टेक्स्ट बुक रेनबो नाम है, जिसमें से 25 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और पनोरमा बुक में से 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। रेनबो बुक में से 25 नंबर के और पनोरमा बुक में से 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अब वो किस किस तरीके से आएंगे वो अब आगे हम पढ़ेंगे। देखना, पेपर में स्पष्ट तरीके से लिखा होगा सेक्शन ए, क्वेश्चन में पेपर में लिखा हुआ होगा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था रीडिंग पोर्शन। रीडिंग पोर्शन में क्या होगा, रीडिंग पोर्शन में स्पष्ट बता देता हूं मैं डायरेक्ट आपको। रीडिंग पोर्शन में एक पैसेज आएगा, कॉम्प्रहेंशन। उस पैसेज के नीचे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, कुछ का मतलब 9 क्वेश्चन आएंगे जो 9 नंबर के रहेंगे, जिसमें से 6 प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप के होंगे। ठीक है, उसमें से पैसेज में से छांट कर लिखने होंगे, और बचे 3 प्रश्न होंगे वोकेबुलरी से संबंधित। किसी का मीनिंग पूछ लिया, विच मीन्स पूछ लिया, अपोजिट पूछ लिया, वोकेबुलरी से संबंधित होंगे 3 क्वेश्चन। को 3 वर्ड्स दे दिए जाएंगे या 3 लाइन दे दी जाएंगी, उनसे संबंधित वर्ड ढूंढना है, उनका पर्यायवाची कह सकते हैं हम, वो ढूंढना है। तो इस प्रकार से पहला पैसेज आएगा 9 नंबर का। उसके बाद में इसी पार्ट में, रीडिंग पार्ट में, नोट मेकिंग का मतलब आपके सामने एक पैसेज दे दिया जाएगा, उसमें से आपको नोट्स तैयार करने हैं। नोट मेकिंग इन एन अप्रोप्रिएट फॉर्मेट, उचित तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं। वो 4 नंबर के होंगे। ठीक है, नोट्स यदि हमने सही तरीके से बनाया तो हम 4 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में उसी पैसेज को पढ़कर, जो नोट मेकिंग के लिए पैसेज आया, उसी पैसेज को पढ़कर हमें टाइटल और समरी लिखनी है, तो हमारे 2 नंबर और पक्के हो जाएंगे। इस प्रकार से ये 6 नंबर हमारे आएंगे। तो इस जैसे कि आपने पढ़ा था कि जो रीडिंग पोर्शन है वो कितने नंबर का है, 15 नंबर का। इस प्रकार से 15 नंबर का 9 नंबर का पहला क्वेश्चन कॉम्प्रहेंशन होगा, एक पैसेज होगा जिसमें से 6 प्रश्न होंगे और 3 वोकेबुलरी से संबंधित प्रश्न होंगे, और एक नेक्स्ट पैसेज और होगा जिसमें से नोट मेकिंग बनाएंगे तो वो तो 4 नंबर का होगा, समरी और टाइटल लिखेंगे तो वो 2 नंबर का। इस प्रकार से वो 6 नंबर का। इस प्रकार से ये 15 नंबर का हमारे सामने रीडिंग पोर्शन है। अब देखो, रीडिंग पोर्शन के बाद में हमारे सामने सेक्शन बी आता है। ये राइटिंग पोर्शन है और ये 25 नंबर का है। किस प्रकार से है 25 नंबर का, देखो, एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, पोस्टर इत्यादि हम पढ़ लेंगे। और देखो, एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग इनविटेशन पढ़ लेंगे। ये 4 नंबर का आएगा। इनमें से जो नोटिस, पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट और इनविटेशन, इनमें से कोई 2 क्वेश्चन आएंगे या कोई 2 आएंगे, और उनमें से हमें एक करना है, वो 4 नंबर का आएगा। वो 4 नंबर का आएगा। उसके बाद में एक रिपोर्ट लिखनी है, निबंध टाइप में हो गया ये, रिपोर्ट लिखनी है या फिर फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो 2 क्वेश्चन आएंगे, एक रिपोर्ट होगी और एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन हो गया, अर्थात ये निबंध होगा, और ये होगा 7 नंबर का। ठीक है, ये 2 आएंगे, दोनों में से एक करना है, और कितने शब्दों में, 100 शब्दों में।
और जो ये नोटिस, इनविटेशन, एडवर्टाइजमेंट, पोस्ट हैं, ये कितने में, 50 शब्दों में। उसके बाद में राइटिंग पोर्शन में ही लेटर आएंगे। अब लेटर कौन कौन से अपने सिलेबस में, देखो ध्यान से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हमारे सिलेबस में जो लेटर हैं वो देखो कौन कौन से हैं। बिजनेस और ऑफिशियल लेटर्स, बिजनेस लेटर हैं, बिजनेस लेटर या ऑफिशियल लेटर हैं, व्यावसायिक पत्र जिनमें आप इंक्वायरी कर सकते हो किसी चीज़ की, कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हो, आस्किंग फॉर एंड गिविंग इंफॉर्मेशन, कोई सूचना लेनी हो, कोई सूचना देनी हो, प्लेसिंग ऑर्डर्स, ऑर्डर करना हो कोई सामान मंगवाने के लिए, सेंडिंग रिप्लाई या रिप्लाई भेजनी हो। तो पहला था होगा बिजनेस या ऑफिशियल लेटर, ठीक है। उसके बाद में लेटर्स टू एडिटर, किसी भी अखबार के संपादक को पत्र लिखेंगे कौन कौन से इश्यूज के ऊपर, सोशल यानी हमारे समाज के जो भी मामले हैं, समस्याएं, उनके बारे में। एक होगा नेशनल इश्यूज, राष्ट्रीय स्तर की, और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं के बारे में किसी भी अखबार के, या तो क्वेश्चन में होगा नहीं तो अपने तरफ से किसी भी अखबार के संपादक को लिखेंगे, संपादकीय पत्र हो गई। उसके बाद में एक पत्र आएगा एप्लीकेशन फॉर ए जॉब, जॉब लेटर, जिसमें CV, देखो CV करिकुलम विटाई, या जिसे हम रिज्यूम लिखते हैं, जिसमें जॉब लेटर होता है, किसी भी पद के लिए, नौकरी के लिए आवेदन करते हैं, वो जॉब लेटर हो गया। तो आपके सिलेबस में बिजनेस लेटर हैं, लेटर्स टू एडिटर हैं और जॉब लेटर हैं, ये आपको पढ़ने हैं। ये कितने नंबर के आएंगे, 7 नंबर के आएंगे। तो लेटर भी 7 नंबर के हो गए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या आएगा, 1 आउट ऑफ 2 कंपोजिशन, 2 कंपोजिशन होंगी, उनमें से एक करना है। क्या क्या होंगी, आर्टिकल होगा और स्पीच होगा, यानी किसी भी बिंदु के ऊपर, किसी भी टॉपिक के ऊपर एक लेख लिखवा लिया जाएगा, या फिर किसी भी टॉपिक के ऊपर स्पीच लिखवा लिया जाएगा। तो 2 क्वेश्चन आएंगे, एक आर्टिकल का और एक स्पीच का, और दोनों में से एक करना है, और वो कितने नंबर का होगा, 7 नंबर का। इस प्रकार से ये हमारे सामने राइटिंग पोर्शन है। देखो राइटिंग पोर्शन 25 नंबर का, 4 नंबर के एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, पोस्टर और इनविटेशन, 7 नंबर के रिपोर्ट या फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, 7 नंबर के लेटर, और 7 नंबर के आर्टिकल या स्पीच। इस तरीके से ये पूरा का पूरा सेक्शन 25 नंबर का हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी कितने नंबर का होगा, टेक्स्ट बुक का है ये, 40 नंबर का होगा, जिसमें अपन ने पढ़ लिया था पहले 25 नंबर की रेनबो बुक होगी और 15 नंबर की पनोरमा बुक होगी, इस तरीके से। अब बुक में भी क्वेश्चन किस तरीके से होंगे, बुक में क्वेश्चन होंगे, देखो ये क्वेश्चन देखते हैं, 1 आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट्स, यानी इसमें क्या करना है, 2 पैराग्राफ दे दिए जाएंगे पोइम के 2 पैराग्राफ दे दिए जाएंगे, और उन 2 पैराग्राफ्स के नीचे क्वेश्चन रहेंगे कुछ, उन क्वेश्चंस का आंसर उन पैराग्राफ में छांट कर लिखना है। वो होंगे पोइट्री से रिलेटेड। अपने सिलेबस में 4 पोइम है, 5 पोइम है, जो भी हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा पोइट्री सेक्शन हो गया। अब पोइट्री सेक्शन के बाद में, पोइट्री सेक्शन 5 पोइम है, 5 पोइम में से कोई 2 पैसेज दे दिए जाएंगे, उन 2 पैसेज में से एक पैसेज करना है, अर्थात उस पैसेज के नीचे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, उन क्वेश्चंस को हल करना है पैसेज को देखकर। फिर उसी पोइट्री सेक्शन से यानी 5 पोइम है, उन 5 पोइम में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 4 शॉर्ट क्वेश्चन, अर्थात 30 से 40 शब्दों के, ध्यान रखना 60 से 80 शब्दों के नहीं आएंगे, 30 से 40 शब्दों के होंगे, जिनमें से 3 करने हैं। 3 का मतलब 6 नंबर के 3 करने हैं, तो 3 गुणा 2, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो वो होगा कितने, 30 से 40 शब्दों के या 20 से 30 शब्दों के, इस तरीके से करना है हम। तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 3 क्वेश्चन करने हैं 4 में से,
6 नंबर का ये हो गया। तो देखो पोइट्री सेक्शन हो गया 10 नंबर का, पोइट्री सेक्शन 10 नंबर का हो गया। 2 पैसेज, 2 पैसेज में से 1 पैसेज करना है। एक्सट्रैक्ट्स हैं अर्थात उसके नीचे क्वेश्चन आएंगे, छांट कर लिखना है, और 4 क्वेश्चन आएंगे पोइम में से, जिसमें से 3 करना है। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। इस प्रकार से 10 नंबर का हो गया। अब बुक है, बुक में 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, जो रेनबो बुक है इसमें से 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 4 प्रश्न आएंगे। कितने नंबर के? 8 नंबर के, अर्थात प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। 30 से 40 शब्दों का, 20 से 30 या 30 से 40 शब्दों का होगा। तो 4 प्रश्न आएंगे, और 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग क्वेश्चन, 2 लंबे प्रश्न, बड़े प्रश्न आएंगे, उनमें से 1 करना है, और वो कितने नंबर का होगा? 7 नंबर का। तो इस प्रकार से जो रेनबो बुक है उसमें जो पोइट्री सेक्शन है वो 10 नंबर का है, और जो प्रोज सेक्शन है, यानी कि जो वर्स सेक्शन है, वह प्रोज सेक्शन है, गद्य भाग, वो होगा 7, 8, 15 नंबर का। तो इस प्रकार से ये बुक तो हो गई 25 नंबर की। उसके बाद में देखो, अब नेक्स्ट बुक है अपने पनोरमा। पनोरमा में 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी पनोरमा बुक है उसमें भी 2 बड़े प्रश्न आएंगे, जिनमें से 1 करना है, और वो 7 नंबर का आएगा। उसके बाद में 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 4 छोटे प्रश्न आएंगे, यानी कि वो 2-2 नंबर के आएंगे, 8 नंबर के। इस प्रकार से ये बुक भी कितनी होगी? 15 नंबर की। तो देखो ये बुक है, इसका पूरा का पूरा गद्य भाग है, ये 15 नंबर का। जो रेनबो बुक है उसका गद्य भाग भी 15 नंबर का, लेकिन इसका पद्य भाग 10 नंबर का। इस तरीके से ये बुक 25 नंबर की हो गई, और ये बुक 15 नंबर की हो गई। तो 40 नंबर की बुक हो गई, ये हो गई ना, देखो 40 नंबर की हो गई सेक्शन सी। उसके बाद में बी सेक्शन 25 नंबर का, और ए सेक्शन 15 नंबर का। तो इस प्रकार से बुक 40 नंबर की, और बुक के अलावा जो मैटर है वो भी 40 नंबर का है। इस प्रकार से 40 और 40 80 नंबर के जो क्वेश्चन है वो आपको वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे तो और बाकी के चैप्टर दे रखे हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपके सामने सिलेबस को हल करके बताया। सिलेबस का पोस्टमार्टम किया आज अपने। ठीक है, सिलेबस आज हमने सिलेबस पढ़ लिया। ठीक है विद्यार्थियों, अब नेक्स्ट क्लास में हम एक एक पोइम पढ़ेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।